तथ्यमियाँ है लोगों को उनके बारे में। जैसे कोई लोग नहीं कहते कि अरे वो तो कृष्ण तो ऐसे थे वैसे थे गुंडे थे बदमाश थे महिलाओं के साथ नाचते थे। अरे उस टाइम कृष्ण की आयु कितनी थी हाँ है कितनी थी? जब उन्होंने वस्त्र लीला करी 7 वर्ष की आयु थी उनकी। आपको कैसे मालूम? जब महाराज था तो उसमें 9 वर्ष की आयु थी। आपको कैसे पता? उसमें लिखा है ना। तो उसमें लिखा वो सही है ऐसा? तो और क्या मानेंगे आप? चलो ठीक है। हाँ नहीं फिर तो और अपने पास प्रमाण क्या है? फिर जनता ने ऐसे अच्छा 7 साल का बच्चा रासलीला कैसे करेगा? 9 साल का। हाँ 9 साल का बच्चा मतलब वही तो फिर रासलीला लिखा क्यों उसमें? रासलीला मतलब उनके साथ नृत्य किया उन्होंने बस और क्या किया। तो नृत्य कर सकता है 9 साल का छोटा बच्चा? उस बड़ी महिला को कैसे हाथ उसका हाथ में पकड़ेगा? बच्चा रहता हो तो बेटे जैसा लगता है। हाँ वो लगता है लेकिन और क्या कि वो भगवान है, भगवान के लिए तो सब संभव है। भगवान के लिए संभव मतलब 9 साल के वो कितने 18 साल के हो जाएंगे सर? अब ऐसा तो उसमें कुछ लिखा नहीं। नहीं आप बताओ ना, वैज्ञानिक बुद्धि से सोचो। मुझे लगा छोटा बच्चा उस बड़ी महिला को हाथ पकड़ेगा और डांस करेगा तो या तो उसको ऐसा लगे छोटे बच्चे के साथ खेल रही महिला बेटे के साथ, यशोदा, ऐसा नहीं लगेगा? तो रासलीला कैसे हो गई? तो लल्ला लल्ला लल्ली कहती थी वो सारी गोपियाँ उनको। मतलब वो रासलीला नहीं थी? लल्ला लल्ला छोटे बच्चे के साथ डांस करना हो तो ऐसे छोटे बच्चे के साथ ला ले ले और तो रासलीला नहीं हुई। सही बात तो ये है ना। पहले तो ये बात सिद्ध हो गई। और या फिर कृष्ण ने बड़ा रूप धारण कर लिया हो तुरंत और वो लगा हो कि वो बिल्कुल जैसे कि 2 युवजन नृत्य कर रहे हों। सच क्या है? आपको क्या लगता है? अब पढ़ो और फिर विश्लेषण करो। नहीं आप पढ़ रहे हैं, मैं थोड़ी पढ़ रहा हूँ। मैं पढ़ क्या रहा हूँ, मैं तो रीडिंग कर रहा हूँ। अरे रीडिंग और पढ़ना एक ही बात है ना। मनन थोड़ी कर पाऊँ। तो मनन करो ना, इतना गहरा सोचता हूँ। सोचो ना। क्या? तो सोचो, पढ़ रहे हो तो फिर ऐसे ही पढ़ रहे हैं कि हम बाढ़ झोंक रहे हैं, हमको पढ़ना चाहिए तो हम सोचें जरा। देखिए भागवत असल में बहुत श्रद्धा की चीज़ है। ये क्वेश्चन अगर किए तो फिर भागवत को अलग रख दो। या तो सवाल उठाना ही नहीं है, मतलब सवाल दिमाग इसकी सब अलग रख के सिर्फ आंखों में आंसू भर के श्रद्धापूर्वक पढ़ो तो वो आनंद है, वो आत्मा का आनंद इसको कहते हैं। 3-4 दिन पहले एक महाराज मतलब वो राघवाचार्य जी महाराज अयोध्या के जी वो भी अच्छा कर रहे थे। हाँ। क्यों? तो ये देखो कितना अच्छा, सरसों कितनी प्यारी लग रही है। तो जो वो निकली इन घर से मतलब जैसे ही बांसुरी बजाई कृष्ण ने जी तो गोपियों ने सुनी तो उसकी आवाज़ की इतनी वो दीवानी थी कि मतलब कि वो जो दूध दूह रही थी जी वो दूध दूहती दूहती भग गई। खाना बना रही थी वो खाना बनाती बनाती भग गई। बच्चे को दूध पिला रही थी तो बच्चे को छोड़ फाड़ के भग गई। मतलब क्या है कि दौड़ पड़ी मतलब। तो कुछ जो पुरुषों ने उसका विरोध किया, घर के लोगों ने, सास ससुर पुरुषों ने जी नहीं जान दिया, दरवाज़ा बंद कर दिया, उसको अंदर ही कैद कर दिया। जी तो बोला कि उनका शरीर जो है वहाँ रह गया, खाली केवल आत्मा उनके वहाँ पहुँची। जी ऐसा वो व्याख्या कर रहे थे। जी और गोपियाँ सब क्या है कि ये सब जो देवता है जो मतलब अवतार लेके आए थे, जैसे कि राम के समय में सभी देवता वानर भलु रूप धर के आए थे, जी वैसे ही मतलब ये गोपियाँ भी देवता थी। जी तो ये मतलब कि गोपियों का रूप धर के आई थी, जी ऐसा बता था। जी साधारण मानव नहीं थे वो भी। जी। तो रासलीला का प्रसंग पड़ा, इसके बाद अभी शुरुआत करिए। हाँ एक जन्म का भी पढ़ा मैंने। कृष्ण जन्म हाँ मेरे से बचपन में ही भागवत पढ़ी थी तो मैं स्टूडेंट भी नहीं था, यूँ मान लीजिए एक तरह से मिडिल स्कूल का बच्चा था, तो वो कहानी की तरह पढ़ता था तो मुझे सारे प्रसंग याद हैं। और उस समय तो बड़ा अजीब अच्छा लगता था क्योंकि ये बड़ी, देखा जाए तो किसी बच्चे को कहानी पढ़ने के लिए दिया है तो भागवत से शुरू करना चाहिए क्योंकि इसमें सारी कहानियाँ हैं, कृष्ण चरित्र बहुत ज़्यादा है। हालांकि इसमें महाभारत का भी पूरा विवरण, राम का विवरण भी आता है, सब कुछ है वहाँ। स्कंद में है रामचरित लेकिन वो शार्ट में। हाँ सभी वो संक्षेप में सारी बात। स्कंद में कृष्ण चरित्र का विस्तार से वर्णन है। जी बाकी शुरू में जो सृष्टि वर्णन ये वो ज़्यादा रुचिकर लगता है। आपको पता है कि दवे साहब जो मानवाधिकार के हाँ हाँ हाँ। वो भागवत के ही पाठक हैं। अच्छा अच्छा। उनके यहाँ भागवत रखी तो वो किसी को छूने नहीं देते हैं। हाँ
मैंने एक बार पूछा सर वो कौन सी, मैंने सर ये कौन सी किताब है, लाल पोथी में लाल कपड़े में दी, बोले ये भागवत है श्री कृष्ण का वाङ्मय और मैं ये पढ़ता हूँ, मैं ही पढ़ता हूँ और किसी को छूने नहीं देता हूँ उस किताब को। मैंने कहा ठीक है, ये आपकी निजी संपदा है। कृष्ण का वाङ्मय स्वरूप मानते हैं जी और रामचरितमानस को श्री राम का वाङ्मय स्वरूप मानते हैं। जी बिल्कुल कहते हैं 17 पुराण लिखने के बाद भी वेद व्यास जी को तृप्ति नहीं हुई। जी उनको ऐसा लगा कि और भी लिखना शेष रह गया, जी तो नारद जी ने कहा कि तुम भागवत की रचना करो। जी तब जाके उनको तृप्ति मिली, तब उन्होंने भागवत महापुराण की रचना करी। जी। अच्छा, लेखक के साथ ऐसा होता है कि भाई क्या तुम्हें संतोष मिला है लिख करके, ये क्वेश्चन अंजुम करता है हमेशा। बोले नहीं, संतोष कहाँ है, अभी तो बहुत कुछ लिखा जाना है। मतलब ऐसी रचना करके आपको तृप्ति मिले, जैसे नारद जी कहते हैं उनसे, तो वो कहते हैं भागवत लिखो तो तृप्ति मिलेगी। और वो यानी कि ऐसे चरित्रों को लिख करके आपको लगता है कि समाज के पाठकों का उत्थान होगा, चरित्र का, समाज में नीति व्यवस्था स्थापित होगी, तो ऐसी रचना करके कृतकृत्य होता है लेखक। तो वेद व्यास को भी लगा कि नहीं है ये भागवत पुराण लिख करके। चलिए ठीक है सर, आपकी बात अच्छी लगी बाकी मुझे। सब पुराण और इसको भागवत को महापुराण बोला। भागवत महापुराण, बाकी सबको पुराण बोला है, शिव पुराण, जी नरसिंह पुराण, विष्णु पुराण, जी लेकिन श्रीमद् भागवत महापुराण। जी। क्यों बोला इसको महापुराण, तो इसकी महत्ता ज़्यादा क्यों? बता रखी है। शायद इसमें सबका वर्णन है इसलिए क्या? हाँ, क्या शिव जी का भी वर्णन है इसमें? वर्णन तो संक्षिप्त रूप से सभी का आ गया, जी, इसलिए महापुराण बोला होगा। लेकिन वो संक्षिप्त है, वो कृष्ण चरित्र ही विस्तार से है। जी एक प्रश्न उठा था मेरे एक बार कि लोग बाग कहते हैं कि राधा कौन थी कृष्ण की? जी। राधा कृष्ण के मंदिर बने हुए, रुक्मिणी की कृष्ण की नहीं है, जी उनकी पत्नी नहीं थी, फिर भी राधा उनके साथ क्यों जुड़ी हुई? सही। राधे श्याम क्यों कहते हैं, राधा किशन क्यों कहते हैं, राधा कृष्ण क्यों कहते हैं? तो मतलब कि फिर क्या थी राधा, कौन क्या लगती थी उनकी? जी सही। तो मैंने फिर इसके लिए एक अलग से वो संतों को मुझे सुना था कि इसका वर्णन उसमें मिलता है गर्ग संहिता में। जी तो मैं गर्ग संहिता खरीद के लाया, तत्काल गया बाजार गया जी और वो मैंने प्रसंग निकाला। तो उसमें जी जब कृष्ण छोटे थे जी और राधा उनसे थोड़ी बड़ी आयु की थी, जी उनका भांडीर वन में जी गर्ग मुनि ने विवाह कराया था जी बचपन में, ठीक है। इसलिए वो कृष्ण की पत्नी हुई। जी लेकिन उनको कोई पूर्व काल में शाप के कारण ऐसा था कि 100 वर्ष तक अपने को मिलन संभव नहीं होगा पति पत्नी के रूप में। किसने शाप दिया था? तो वो मेरे को पूरी कथा भूल गया, मैं याद नहीं, एक आध बार बहुत पहले पढ़ी थी। जी तो इसलिए वो 100 वर्ष तक पति पत्नी के रूप में नहीं रहे। जी चलो, ये नई बात मालूम पड़ी, कृष्ण को भी शाप दिया था, जैसे गांधारी ने शाप दिया था कि मेरे वंश का जिस तरह से निर्वंश कर दिया है, तुम्हारे ही यादव वंश का नाश होगा, आपस में लड़ गए। तो शाप तो सबको मिलते हैं, बलि भगवान हो हैं। तो वृषभानु जी जो थे राधा के पिता, हम्म ये भी देवता थे, हम्म उनका भी अवतार ही हुआ था, हम्म सूर्य का अवतार थे ये वृषभानु। वृषभानुजा कहा है राधा को इसीलिए ना। हाँ, ये सूर्य का अवतार थे। हम सब सूर्य के अवतार ही हैं, अगर सूर्य नहीं हो तो हम कहाँ से पैदा होंगे? सूर्य ही सारी ऊर्जा का स्रोत है, इससे पानी, वर्षा, अन्न और हमारी उत्पत्ति होती है। बस ये है कि हमें कितना सूर्य अवतरित हुआ है ये।